तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर दिन भव्य अनुष्ठान और मंत्रों का जाप होता था, वहां गोपाल नाम का एक युवा पुजारी रहता था। गोपाल बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और महत्वाकांक्षी था। वो मंदिर के सभी नियमों और परंपराओं का बहुत सख्ती से पालन करता था। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने का यही एकमात्र तरीका है छोटे ओद मंत्रों का उच्चारण करना, सही विधि से पूजा करना और मंदिर की भव्यता को बनाए रखना। उसे अपने काम पर बहुत गर्व था और वो अक्सर अन्य पुजारियों को देखता था जो शायद उतने कठोर नहीं थे। गोपाल हर दिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और घंटों भगवान जगन्नाथ के विग्रह के सामने बैठकर पूजा करता। वो ये सुनिश्चित करता था कि हर फूल सही जगह पर रखा जाए, हर दीपक सही तरीके से जलाया जाए और हर मंत्र सही उच्चारण के साथ बोला जाए। उसे लगता था कि उसकी यह त्रुटिहीन सेवा ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। उसके मन में हमेशा एक विचार रहता था, क्या भगवान सचमुच मेरी इस परिपूर्ण सेवा से प्रसन्न है? क्या मैं उनकी इच्छा को पूरी तरह समझ पा रहा हूँ? उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी दिखावा और कठोर अनुशासन बहुत जरूरी है। एक दिन मंदिर में एक बड़ा उत्सव था। दूर दूर से भक्त आए थे और मंदिर भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। गोपाल अपने काम में पूरी तरह से लीन था, हर अनुष्ठान को त्रुटिहीन तरीके से कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था, मंदिर के बाहर एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी। गोपाल ने उसे देखा, लेकिन वो अपने अनुष्ठानों में इतना व्यस्त था कि उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि उसकी प्राथमिकता भगवान की पूजा करना है, न कि बाहरी लोगों की मदद करना। उत्सव समाप्त हुआ, सभी भक्त चले गए और मंदिर में शांति छा गई। गोपाल ने अपने काम को पूरा किया और संतुष्ट होकर बैठ गया। उसे लगा कि उसने आज भगवान की बहुत अच्छी सेवा की है। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी मुख्य पुजारी गुरुदेव उसके पास आए। गुरुदेव ने गोपाल को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रशंसा का भाव नहीं था। गोपाल हैरान हुआ। उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया है। क्या बात है गुरुदेव? गोपाल ने विनम्रता से पूछा। क्या मेरी सेवा में कोई कमी थी? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा सचमुच परिपूर्ण थी। तुमने हर नियम का पालन न किया, हर मंत्र का सही उच्चारण किया, लेकिन भगवान को केवल परिपूर्णता नहीं चाहिए, उन्हें तो हृदय का अर्पण चाहिए। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। तुमने आज एक बूढ़े भूखे व्यक्ति को मंदिर के बाहर देखा था। उसकी आंखों में उदासी थी। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान को ये देखकर प्रसन्नता होगी कि उनके घर में उत्सव हो रहा है और उनके बाहर कोई भूखा बैठा है? गोपाल शर्मिंदा हो गया। उसे याद आया वह बूढ़ा व्यक्ति। उसने अपनी आंखें झुका ली। गुरुदेव ने आगे कहा, भगवान को तुम्हारे भव्य अनुष्ठान और त्रुटिहीन मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें तो तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। वे उस प्रेम को देखते हैं जिससे तुम अपनी सेवा करते हो, उस करुणा को देखते हैं जिससे तुम दूसरों की मदद करते हो। उन्होंने गोपाल को अपने साथ मंदिर के बाहर ले गए, जहां वह बूढ़ा व्यक्ति अभी भी बैठा था। गुरुदेव ने उस व्यक्ति को भोजन और पानी दिया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसने गोपाल के हृदय को सीधे छू लिया। उसे लगा कि उस मुस्कान में एक ऐसी शांति और संतोष था जो किसी भी भव्य अनुष्ठान में नहीं था। गुरुदेव ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। देखो गोपाल, भगवान की इच्छा बाहरी भव्यता में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है। जब तुम एक भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम मुझे भोजन कराते हो। जब तुम एक प्यासे को पानी पिलाते हो, तो तुम मुझे पानी पिलाते हो। जब तुम एक निराश व्यक्ति को सहारा देते हो, तो तुम मुझे सहारा देते हो। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, दूसरों की सेवा करना, प्रेम करना,
निस्वार्थ भाव से काम करना और सभी को समान समझना। गुरुदेव की बातें सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि पछतावे और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी चीजों में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, मानवता की सेवा में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक विद्वान पुजारी नहीं था, बल्कि वह सेवा वाला पुजारी के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह मंदिर के बाहर बैठता और लोगों को भगवान के इस संदेश के बारे में बताता कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा में है। उसने अपने अनुष्ठानों को नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसकी हर पूजा में एक नई गहराई और पवित्रता होती थी। वो हर मंत्र को बोलते समय, हर फूल को चढ़ाते समय और हर दीपक को जलाते समय भगवान के प्रेम और करुणा को महसूस करता था। उसे लगा कि उसकी सेवा अब पहले से कहीं अधिक पूर्ण हो गई है, क्योंकि वह अब उसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से कर रहा था। गोपाल ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दिया। वह अब केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता था, बल्कि वह उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता था। उसने देखा कि कैसे दूसरों की सेवा करने में ही उसे सबसे बड़ा आनंद और शांति मिलती थी। वो हर दिन मंदिर जाता, लेकिन अब उसका ध्यान केवल भगवान के विग्रह पर नहीं होता था, बल्कि वह मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों और जरूरतमंदों पर भी ध्यान देता था। उसने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को शिक्षित करने में किया। वो उन्हें बताता था कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या कठोर अनुशासन में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, करुणा, एकता और सामुदायिक सेवा की भावना। सालों बीतते गए, गोपाल बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह मंदिर आता, भगवान का नाम लेता और अपने आसपास के लोगों को देखता। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके थे, गोपाल मंदिर के पास अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल भक्तों की आवाजें नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि गोपाल अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में गोपाल के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि गोपाल ने उन्हें न केवल पूजा करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आता है, तो उसे गोपाल की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा करना है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और गोपाल का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा मार्ग भव्यता में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।